हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश टीचर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम एक टॉपर की आंसर शीट को डिकोड करेंगे जिसे इंग्लिश में 100 में से 97 मार्क्स मिले हैं। ये मार्क्स कैसे आए, क्या स्ट्रैटेजी थी? चलिए इस ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इंग्लिश में मार्क्स ही नहीं मिलते, ये लाइन सुनी सुनी लगती है ना? बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की कॉमन कंप्लेंट है कि सर हमने तो सब कुछ अच्छे से लिखा था, आंसर्स भी सही थे, फिर भी मार्क्स कट हो गए, पता ही नहीं चलता मार्क्स जाते कहाँ हैं। एग्जैक्टली। तो क्या हो अगर हम इस गेम को अच्छे से समझें, स्मार्टली खेलें? देखिए ये स्कोर 97 आउट ऑफ 100। इस स्कोर को थोड़ा आराम से देखो। ये सिर्फ एक अच्छा स्कोर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। करेक्ट। ये स्कोर प्रूफ करता है कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्टिव पेपर में हाई स्कोर करना लक की बात नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है। तो हमने क्या किया? हमने उस स्टूडेंट की एक्चुअल आंसर शीट ली और उसे पीस बाय पीस एनालाइज किया, और हमें क्या मिला कि ये सिर्फ कंटेंट की बात नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे स्ट्रक्चर करते हो। और वही ब्लूप्रिंट आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये ब्लूप्रिंट शुरू कहाँ से होता है? आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके पेपर से, आपके कैनवस से। हाँ, सोचिए, एग्जामिनर आपका पहला सेंटेंस पढ़ने से पहले ही आपके पेपर को देखकर एक इंप्रेशन बना लेता है। इस टॉपर ने ये प्रूव किया कि एक साफ सुथरा वेल प्रेजेंटेड आंसर शीट आपका सबसे पहला और सबसे पावरफुल टूल है। चलिए, सबसे पहले एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव टेक्निक देखते हैं। इसे कहते हैं द 2 मार्जिन टेक्निक। बोर्ड आपको एक मार्जिन तो देता ही है, इस टॉपर ने क्या किया, एक और मार्जिन अंदर की तरफ खुद से ड्रॉ किया। पर क्यों? इससे होता यह है कि आपको नंबरिंग के लिए एक डेडिकेटेड साफ सुथरी जगह मिल जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर, सेक्शन, सब क्वेश्चन सब उस कॉलम में आ जाता है और आपका मेन आंसर स्पेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। बहुत छोटा चेंज है, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मार्जिन्स के अलावा 3 और फाउंडेशनल रूल्स थे जो इस पेपर में कंसिस्टेंटली फॉलो किए गए। पहला, हैंडराइटिंग। शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसी साफ सुथरी हैंडराइटिंग। दूसरा, डायग्राम्स या वेब डायग्राम्स जो भी थे वो पेन से बनाए गए थे, इससे वो शार्प और क्लियर दिखते हैं। और तीसरा, स्पेसिंग। हर 2 शब्दों के बीच में प्रॉपर गैप। आप इसे लिटिल फिंगर गैप रूल भी कह सकते हैं। इतना गैप रखें कि टेक्स्ट पढ़ने में आसान हो, आंखों को चुभे नहीं। देखिए, गलती तो सबसे होती है, लेकिन आप उस गलती को हैंडल कैसे करते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, जैसे हम क्लास में कहते हैं ना, अगर कोई गलती हो जाए तो उस पर पूरा स्क्रिबल करके उसे गंदा मत करो। राइट। इस टॉपर ने क्या किया, एक सिंगल नीट हॉरिजॉन्टल लाइन से उस वर्ड को कट कर दिया। इससे गलती भी एक्सेप्ट हो गई और पेपर गंदा भी नहीं दिखा। ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। ओके, तो प्रेजेंटेशन की बात हो गई, अब आते हैं कंटेंट पर। और शुरुआत करते हैं सबसे ट्रिकी सेक्शन से, पर्सनल रिस्पॉन्स। यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी, आपके ओपिनियन जितनी ही शार्प होनी चाहिए। यहाँ बहुत मार्क्स जाते हैं स्टूडेंट्स के। ये एक मेक और ब्रेक सेक्शन है। आप बहुत अच्छा थॉटफुल आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ स्ट्रक्चरल पॉइंट्स मिस कर दिए तो मार्क्स कट हो जाएंगे। बिल्कुल, और इस टॉपर के पास इसके लिए एक क्लियर फॉर्मूला था। चलिए देखते हैं। तो ये है वो 5 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, सबसे पहले पैसेज की कोर थीम को समझो। स्टेप 2, न्यूट्रल रहो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव या बहुत ज्यादा नेगेटिव मत हो। स्टेप 3, अपने आंसर को थोड़ा सब्सटैंशियल रखो, कम से कम 8 से 10 लाइंस। पर असली की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिरी स्टेप में है। स्टेप 4 एंड 5, आखिरी के 2-3 लाइंस में ये जरूर लिखो कि आपने इस पैसेज से क्या सीखा, व्हाट यू लर्नड। ये छोटा सा एडिशन आपके पर्सनल ओपिनियन को एक थॉटफुल एनालिसिस बना देता है, और एग्जामिनर्स को यही चाहिए। पर्सनल रिस्पॉन्स से आगे बढ़ते हैं एक और ऐसे एरिया पर जहां स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएम्स एंड समरीज। हाँ, इन सेक्शंस में अगर आपने स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग रूल्स फॉलो किए तो आपके मार्क्स पक्के हैं। पोएम अप्रिसिएशन के लिए रूल नंबर 1 बहुत सिंपल है, इसे एक सिंगल पैराग्राफ फॉर्म में लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बुलेट पॉइंट्स यूज करने की गलती करते हैं। नहीं, एग्जामिनर को एक अच्छे से लिखा हुआ फ्लोइंग पैराग्राफ चाहिए, पॉइंट्स नहीं। और अब देखो एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल ट्रिक। इस स्टूडेंट ने जानबूझकर एक लाइन में सिर्फ 4 या 5 शब्दों को लिखा। इससे क्या हुआ? इससे पैराग्राफ लंबा दिखता है, एक स्ट्रॉन्ग विजुअल इंप्रेशन पड़ता है कि स्टूडेंट ने काफी कुछ लिखा है। और सच कहूं तो ये पढ़ने में भी आसान हो जाता है एग्जामिनर के लिए। इट्स अ वेरी क्लेवर हैक। अच्छा, आप बताओ समरी का असली गोल क्या है? ऐसे सोचो,
आप एक 3 घंटे की मूवी देखकर आए हो। और आपका दोस्त पूछता है, यार स्टोरी क्या थी? तो क्या आप उसे सीन बाय सीन पूरी मूवी सुनाते हो? नहीं ना? एग्जैक्टली आप उसे 10 मिनट में मेन प्लॉट पॉइंट्स और कंक्लूजन बता देते हो। बस वही समरी है। इसके रूल्स सिंपल हैं पर बहुत जरूरी। हमेशा एक टाइटल दो, छोटा रखो, 8 से 12 लाइंस काफी हैं। और हाँ, पैसेज से सेंटेंसेस कॉपी पेस्ट मत करो। पैसेज पढ़ो, की पॉइंट्स निकालो और फिर उन्हें अपने शब्दों में लिखो। आगे बढ़ते हैं उस सेक्शन पर जहां आपके पास शाइन करने का सबसे ज्यादा मौका होता है, राइटिंग स्किल्स। यहाँ आप सिर्फ सही आंसर लिखने से आगे जाकर एग्जामिनर को एक्टिवली इम्प्रेस कर सकते हो, और इस टॉपर ने कुछ बहुत ही क्लेवर तरीके इस्तेमाल किए। देखिए, एक्सपांशन ऑफ आइडिया के क्वेश्चन में स्टूडेंट ने सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने एक रेलेवेंट पोएम की कोट से शुरुआत की। जब आप इस तरह से लिटरेचर का एक पीस अपने आंसर में डालते हो तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली एक लेवल ऊपर चला जाता है। ये दिखाता है कि आपकी नॉलेज सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं है। तो इससे हमें एक फैंटास्टिक एडवाइस मिलती है। चांस का इंतजार मत करो, प्रोएक्टिवली पहले से ही कुछ छोटी छोटी पावरफुल पोएम्स एवरग्रीन टॉपिक्स पर याद कर लो। एवरग्रीन टॉपिक्स जैसे कि नेचर, देश यानी कंट्री, फार्मर्स या आर्मी, इन पर अक्सर कुछ न कुछ लिखने को आता है। अगर आपके पास ऐसी कोट्स की एक छोटी सी लाइब्रेरी रेडी है तो ये राइटिंग सेक्शन में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। स्पीच राइटिंग के लिए ब्लूप्रिंट है स्ट्रक्चर। एक क्लियर सैल्यूटेशन से शुरू करो, जैसे गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज। फिर पूरी स्पीच को 3 से 4 अलग अलग पैराग्राफ्स में बांटो। और लेंथ का भी ध्यान रखो, करीब 1.5 पेज यानी 1.5 पेजेस इज एन आइडियल लेंथ। इससे आपकी स्पीच कॉम्प्रिहेंसिव और वेल पेस्ड लगती है। तो हमने प्रेजेंटेशन, पर्सनल रिस्पॉन्स, पोएम्स और राइटिंग स्किल्स कवर कर लिए। चलिए अब इस सब को एक फाइनल एक्शनेबल ब्लूप्रिंट में समराइज करते हैं। तो ये रहा वो 97 मार्क्स का ब्लूप्रिंट। ये कॉम्बिनेशन है साफ सुथरी प्रेजेंटेशन का, स्ट्रक्चर्ड आंसर्स का और कुछ स्मार्ट क्रिएटिव टचेस का। हर एक पॉइंट दूसरे को सपोर्ट करता है। इससे आपका पेपर सिर्फ करेक्ट नहीं बल्कि ट्रूली इम्प्रेसिव बन जाता है। आखिर में इस आंसर शीट से एक बहुत पावरफुल सच सामने आता है। सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी क्लियर और इंटेलिजेंट है। तो हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या आप सिर्फ हार्ड स्टडी कर रहे हैं या अब आप स्मार्ट स्टडी